हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मैं आपको पीएसएससी सीजीएल 3 वैकेंसी के बारे में अपडेट बताऊंगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि तो मैंने जो कि बताना, क्योंकि बीच में सही में अपडेट नहीं थी, इसीलिए मैंने है जो कि आपको नहीं बताया था। लेकिन कल जो अपडेट आई है, अब कितनी सही है क्या आयोग, क्योंकि अंत में भी बदल जाता है, तो निश्चित रूप से इस सप्ताह जो कि जैसी बहुत चर्चाएं हैं कि आ सकती है, इंतजार कर सकते हैं। और हालांकि ये गारंटी नहीं, क्योंकि कई बार अखबारों से लेकर कई अगले बार उम्मीद थी, लेकिन इस बार लग रहा था कि कहीं 2-3 महीना अटकना रहे। लेकिन फिर भी इस सप्ताह सुगबुगाहट फिर से धीरे शुरू हो गया, और इस सप्ताह आप इंतजार कर सकते हैं। नहीं तो फिर तो बाकी आप देख ही रहे हैं, कई सालों से आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि सुगबुगाहट है जो कि अंतिम में परिणाम में बदल जाए, कि आपको वेबसाइट पर आ जाए। जब तक वेबसाइट पर नहीं आएगा, तब तक जो कि काफ़ी लोगों की नाराज़गी है, होनी भी चाहिए, क्योंकि 3-4 साल हो गई है और डेली पेपर अखबारों से लेकर हर जगह आती है, लेकिन वैकेंसी आती नहीं। लेकिन फिर से एक बार फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई, और फर्स्ट वीक का इंतज़ार कर सकते हैं। और मुझे जो पता चला है कि कन्फर्म आएगा, लेकिन जैसा कि आप लोगों को विश्वास नहीं, उसी तरह मुझे भी विश्वास, लेकिन मुझे बताया गया कि कन्फर्मली आ रहा। लेकिन फिर भी इंतज़ार कर ले, देखना है कि, क्योंकि हर बार इंतज़ार है जो कि फेल हो रहा है। तो देखना है कि क्या इस सप्ताह आएगी, या फिर से वही जो चल रहा है वही प्रक्रिया है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो आप लोग, उनके लिए अच्छी खबर है जो सीरियसली कैंडिडेट है, जो तैयारी कर रहे हैं। जो अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो उतने सीरियस इसलिए नहीं लेते हैं, क्योंकि वो वैकेंसी देखे भी नहीं है। जो सीरियसली या जॉब में है या एकदम स्पेशली इसी पर लगे हो, उनके लिए मैं सूचना दे दिया हूँ कि आप सुबह शुरू हो गया, और हो सकता है कि आपका इंतजार है जो कि ख़त्म हो जाए। और अच्छी बात है ख़त्म हो जाए, क्योंकि आप लोग भी बहुत ज़्यादा, खासकर इस वैकेंसी के लिए, और संजोग ऐसा है कि मैं भी इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ हूँ, नहीं तो मैं आप लोगों को इसकी भी सूचना नहीं देता। तो आते हैं दूसरी खबरों पर। कट ऑफ से अधिक अंक लाने पर कई छात्र सूची से बाहर हैं। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। हालांकि मैंने अपने विवेक के आधार पर हम बनाया था कि सार्जेंट का जो लोएस्ट कट ऑफ है। हालांकि ये तो आयोग ही बताएगा कि सार्जेंट का लोएस्ट था या किसी और का। तो देखते हैं क्या खबर है। तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से SI 2446 दरोगा एवं सार्जेंट मेजर पोस्ट के लिए जारी फाइनल रिजल्ट के बाद स्कोर कार्ड जारी किया गया। जारी स्कोर कार्ड के बाद छात्रों में संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई। अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों में मेधा सूची नाम नहीं है। ऐसी स्थिति हर श्रेणी के छात्रों के साथ भी इनकी संख्या हजारों में है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नंबर तो निश्चित रूप से ज़्यादा ही रहेगा। कुंदन सिंह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र, जिनका अंक 154 प्राप्त है। इसी वर्ग का मार्क्स 145, इसी तरह जिससे जो कि 145 मार्क मिला, जबकि कट ऑफ है जो कि 143.2 है। इसी तरह नेहा पांडे का 147.6 है, और कट ऑफ कितना है, 145 है। तो ये सब जो उदाहरण है, ये मैंने भी उदाहरण देकर बताया था कि ये कट ऑफ से ज़्यादा है, और छात्र जो कि समझ नहीं रहे हैं कि आखिर ये जो कट ऑफ दिया उससे ज़्यादा फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो मैंने जो अपने आधार पर बताया था कि सार्जेंट का कम है, और कहीं न कहीं ये जो कि दरोगा की ज़्यादा सीट, सार्जेंट की जो फिजिकल थी वो काफ़ी टफ थी, इसी कारण जो कि सार्जेंट की गई है। और जो बिहार पुलिस का है उसका कट ऑफ है जो कि जनरल की हो सकता है 78, 79 या 80 गई है, ज़्यादा गई, इसीलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। या और सब भी वर्ग के कट ऑफ है जो कि ऊँचे गए हैं, जितने मार्क्स हैं। तो ये है जो कि ये तो आयोग ही तय करेगा कि कौन-सा है, कौन गया है। हालाँकि क्लियरेशन नहीं होने के कारण थोड़े स्पष्ट है जो कि करने की माँग कर रहे हैं ये लोग। और इस मामले में जो कि और लोग भी इस पर कह रहे हैं, और ये जो अवर पुलिस सेवा आयोग के OSD, उनका पक्ष है जो कि जानना चाह रहे हैं कि स्थिति क्या है। ये अखबारों में दिया हुआ है आपके। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। बीपीएससी के जवाब से पिछड़ा वर्ग आयोग संतुष्ट नहीं है। तो बीपीएससी 64वीं वेटिंग रिजल्ट को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सोमवार को सुनवाई हुई। बीपीएससी की तरफ से डिप्टी सेक्रेटरी कुंदन कुमार ने वेटिंग रिजल्ट को लेकर जो पक्ष रखा, उससे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल सैनी संतुष्ट नहीं हुए। आयोग के समक्ष कुंदन कुमार ने कहा कि बीपीएससी बिहार सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प 16वें निर्देश आयोग में रिजल्ट पर 16वां निर्देश करता है, किसी उम्मीदवार को निर्धारित समय सीमा के अंदर योगदान नहीं देने पर रिक्त सीट है जो कि अगले अधियाचना में जो कि भेज दिया जाता है। जबकि डॉक्टर भगवान लाल सैनी का कहना था कि सीट भरने की सभी संभावना को आजमाने के बाद ही रिक्त सीट आगामी अधियाचना के लिए भेजी जानी चाहिए। 16वां अनुदेश बेटिंग रिजल्ट देने से रोकता भी नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में बेटिंग रिजल्ट को लेकर याचिका दायर करने वाले वालेंद्र कुमार का कहना था कि संकल्प पत्र के सभी अनुदेश एक दूसरे को पूरक हैं। संकल्प पत्र का 9वां आदेश साफ करता है विज्ञापन प्रकाशन उपरांत परीक्षा फल का अधिकतम 1 वर्ष के अंदर प्रकाशित कर दिया जाएगा। लेकिन बीपीएससी ने 64वीं फाइनल तकरीबन 3 वर्ष का समय दिया। जब अनुदेश का 9 पालन ही नहीं हुआ, तो अनुदेश 16 के पालन पर इतना जोर क्यों? ये सवाल है जो कि उठ रहा है। और बेटिंग रिजल्ट है जो कि मामले में जो कि
बेटिंग रिजल्ट का जो कि मामला पूरी तरह चल रहा है और लोग जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उनका कहना है कि नहीं बेटिंग रिजल्ट देनी चाहिए। ठीक है, आप 16 पर है जो कि जोर दे रहे हैं कि वे मतलब 16 में लिखा हुआ है कि अगले में, और 16 के बारे में इन्होंने कहा है कि आपको वेटिंग रिजल्ट देने से ये नहीं रोकता है। तो देखना है कि आगे क्या फैसला आता है। उसके बाद बीपीएससी है जो कि 8 सहायक अभियंताओं का रिजल्ट किया रद्द। तो बीपीएससी ने सहायक अभियंता सैनिक के 8 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रद्द कर दिया है। इन अभ्यर्थियों की डिग्री विश्वविद्यालय से जारी नहीं होकर किसी संस्थान से जारी है। संयुक्त सचिव परीक्षा नियंत्रक कुमार ने बताया कि असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा परिणाम जारी, इसमें 3 अभ्यर्थियों की डिग्री विश्वविद्यालय के बजाय संस्थान से निर्गत है। इसमें से एक अभ्यर्थी ने बताया उनकी जानकारी, ऐसे कई अभ्यर्थी जो उनके संस्थान से ही डिग्री प्राप्त किए। जब पूरे रिजल्ट की जांच की गई तो 8 अभ्यर्थी चिन्हित किए गए, सभी की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। बिहार कर्मचारी चयन आयोग है जो कि राजभाषा सहायक उर्दू लिखित परीक्षा का सफल अभ्यर्थी काउंसिलिंग तिथि घोषित कर दी। तो कल है जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपको बताया था कि बीसी और ईबीसी के लिए जो फॉर्म भरने के पहले मांगी गई थी, तो एसएससी बीएसएससी इंटर लेवल अभ्यर्थियों में जो कि थोड़ी सी सस्पेंस हो गए। निश्चित रूप से सस्पेंस, मैं तो बार बार कहता हूँ कि आप जब भी फॉर्म भरें तो आपके पास पूरी सर्टिफिकेट है जो कि होनी चाहिए उस समय की, लेकिन ये जो कि लापरवाही हो रही है। ऐसा नहीं कि मैं भी था तो मैं भी यही काम करता था कि मैं भी नहीं बनाता था और यही सोचता था सर्टिफिकेट बनाने से क्या होगा। जब नौकरी का पता चला कि उसमें सिलेक्शन हो गया और आपकी परेशानियां बढ़ गई। तो आप लोग कम से कम इस सोशल मीडिया के युग में इतनी ही आपको जानकारी मिल जाती है। उस समय था कि आपको ना तो उतने ढंग से इंटरनेट थे, ना लोगों के पास किताबों में जो लिया कोई कह दिया उसी को माना जाता था। लेकिन आपके पास इतने सोर्स के बावजूद भी लोग हैं जो कि फॉर्म भरने के पहले वो सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं और अभी भी गलती करते हैं। अब मान लीजिए कि अभी आपको पता है कि अक्टूबर में काउंसिलिंग हो जाएगी आपकी, उम्मीद है अक्टूबर तक बीएसएससी, फिर भी जो कि लोग सर्टिफिकेट नहीं बनाए हैं। और बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस ये सब की जो मान्यता रहती है आपको 1 साल की, जाति प्रमाण पत्र की मान्यता है जो कि आपको सभी समय रहेगी। एक बार बना लिया आप तो बन जाएगा। और जो है आपको ईबीसी और जाति का और आवासीय का एक बार का ही बना होना चाहिए। और दूसरी सवाल ये है कि क्या अंचलाधिकारी का ही चलेगा? तो आप देखें कई जगह स्पष्ट निर्देश रहता है कि अनुमंडला पदाधिकारी या ये उससे ऊपर का खोजता है डीएम का काउंटर साइन। तो मेरा यही निर्देश है कि आप है जो कि ये सब पचड़ों में चक्कर में फंसने के बाद अगर अंचलाधिकारी से ऊपर बन रहा है तो पहले से ही बनवा ले, झंझट ही खत्म हो जाए। कई ऐसे केसेज हुए हैं जो अंचलाधिकारी को मान्यता नहीं दी गई है। तो इससे अच्छा है कि आप अंचलाधिकारी के ऊपर बनवा लें। और आजकल लोग क्या करते हैं या लापरवाही क्या करते हैं कि लोग है जो कि इसमें डिले करते हैं। डिले करने के कारण होता है कि आप देख रहे हैं बहुत सारे अब पहले क्या होता था कि चल जाता था, लेकिन चलने वाली जो फॉर्मूला इसी चक्कर में लड़के जो कि फंस जाते हैं। बहुत सारे दरोगा अभ्यर्थी बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने ये दे दिया वो दे दिया, मान लिया गया, नया बना कर दे दिया, पुराना नहीं खोजा। ये सब बातें सही है, लेकिन ये नियमतः तर्कसंगत नहीं। आयोग को अधिकार है कि वो आपके पुराने जब आपने फॉर्म भरा था तो उस समय का सर्टिफिकेट और प्रमाण, उस समय तक का प्रमाण पत्र खोजे। ठीक है नहीं खोजा और उसी गलतफहमी में आप भी है जो कि नहीं दूसरे का भी हो गया, यही उदाहरण देखने को मिला। ये उदाहरणों के चक्कर में आपकी नौकरी जा सकती है। इसलिए आप लोग जो हो गया तो वो तो हो गया, लेकिन आगे ऐसी गलतियां ना करें। ठीक है, आगे मान लीजिए ऐसा नहीं कि आपने 14 के पहले नहीं हो सकता आप बच जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन इसको उदाहरण के रूप में न पेश करें। और जो है आपको बीपीएससी सीडीपीओ पीटी की बात करें तो 19 या 26 सितंबर को आपको बीपीएससी सीडीपीओ की पीटी है जो कि आपको हो सकती है। चर्चाएं जो गर्म है यही 2 तिथि की आ रही है। और जेपीएससी की भी आप देख रहे हैं कई जगह हजारीबाग का सेंटर का मिल रहा है शीघ्र कनेक्शन। तो ये अगस्त में तो परीक्षाएं अब होगी नहीं, सितंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में ही अब है जो कि संभावना जेपीएससी प्री की परीक्षा होने की संभावना है। तो आपको है जो कि बीपीएससी और बिहार दरोगा प्री का, तो क्योंकि 19 और 26 को जब बीपीएससी सीडीपीओ पीटी की आ गई तो निश्चित रूप से हो सकता है सितंबर में भी अब संभावना धीरे धीरे जो कि बिहार दरोगा प्री होने की संभावना थोड़ी थोड़ी धूमिल होती जा रही है, क्योंकि अन्य परीक्षाओं की उसके में तिथियां जो कि आनी शुरू हो गई है। और सीएसबीसी का जो कि फायरमैन की अभी तक कोई तिथियां नहीं है। हाँ, बिहार पुलिस का है जो कि रिजल्ट है जो कि आपको मिड अगस्त में आ सकता है। अगर सब चीज़ सही रहा तो आपको मिड अगस्त के आसपास आ जाएगा, नहीं ज़्यादा डिले हुआ तो आपको जो अगस्त तक है जो कि आपको, हाँ, ये रिजल्ट जो कि आपको बिहार पुलिस की आ सकती है। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद। एक खबर और बची हुई है, वो है 66वीं बीपीएससी मेंस का रिजल्ट है जो कि अक्टूबर में आएगा। तो 66वीं बीपीएससी मेंस का रिजल्ट अक्टूबर में निकलेगा और साल के अंत तक इंटरव्यू के साथ साथ इसका अंतिम रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। रिक्तियों की संख्या 691 है।
मुख्य परीक्षा में इसके लिए 2.5 गुने से अधिक अभ्यर्थियों का रिजल्ट निकलेगा। इस प्रकार लगभग 1800 अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा के आधार पर इंटरव्यू के लिए चयन होगा। 66वीं बीपीएससी संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता जो कि 29 से 31 जुलाई को हुई, और इसका साक्षात्कार कब होगा, और इसमें साक्षात्कार आपको नवंबर में होगा साक्षात्कार। 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का नवंबर में साक्षात्कार लिए जाने की संभावना है। दिसंबर में जो कि 691 अभ्यर्थियों का विभिन्न सेवाओं का चयन होगा। और अमरिंदर कुमार ने बताया कि अक्टूबर के अंत तक है जो कि रिजल्ट आ जाएगा, और साक्षात्कार है जो कि साल के अंत तक है जो कि इसका अंतिम रिजल्ट भी देने का प्रयास करें। मतलब आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो कि आपको मुख्य परीक्षा के बाद आपको अब जो है आपको इंटरव्यू है जो कि होगी, और इंटरव्यू चल भी रही है। और 66वीं के लिए इंटरव्यू के लिए आप पढ़ सकते हैं, रैंकर्स भी वहाँ अच्छे मार्क्स जो कि लाते हैं, और जो है कमलकांत सर हैं और सत्यार्थ अभिषेक नाम है उनका से भी आप संपर्क कर सकते हो, क्योंकि अभी उनका चल रहा है 65वीं में, तो आप फायदा जो कि आप उठा सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।